बदल रहा संसार। जागो उठो आत्माओं लूटो परम पिता का प्यार, ओ लूटो परम पिता का प्यार। आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जग का सृजनहार। प्रगट हुए हैं ब्रह्मा तन में करने जगत उद्धार। देखो बदल रहा संसार, ओ देखो बदल रहा संसार। श्रेय और सुख श्रद्धा शांति पाया अब है महान। कौन बनाता हमें देवता, खोज करे इंसान, खोज करे इंसान। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले। माता पिता भी सारे दुनिया में राह भूले, दुनिया में राह भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर। हो गई है शाम, मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों
में है समाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। कितना हसी नजारा सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर, शाम चलो लौट चले घर, हो गई है शाम चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम चलो लौट चले घर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रिटर्न जर्नी। बाबा कहते रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। तो रिटर्न जर्नी मैं कई दिनों से संकल्प में आ रहा था, रिटर्न जर्नी, और वो मुझे हलचल पहुंचा रहा था। कल बाबा की मुरली जब मैंने पढ़ी तो मैं हिल गया कि बाबा जिस संकल्प से मैं अपने आप को कर रहा था वो आज आपने मुरली चलाई। तो तब संकल्प आया कि रिटर्न जर्नी क्या है, इसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। बाबा मुरली क्यों चलाते? बाबा आए ही इसलिए। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने। तो आए ही इसलिए हैं बाबा, हमको लेकर जाने। और उससे पहले बाबा कहते
आप समान बनो। तो हम आत्माओं की जो रिटर्न जर्नी है, वापस रिटर्न वहां किया जाता है जहां से पहले आया जाता है, नहीं तो रिटर्न जर्नी नहीं हुई। तो हमारी रिटर्न जर्नी अलग है अन्य आत्माओं से। कैसे? दो तरीके। हम आत्माओं के दो डेस्टिनेशंस हैं, एक है परम धाम, मुक्ति धाम, और दूसरा सतयुग, जीवन मुक्ति। जैसे बाबा कहते, एक आंख में मुक्ति और दूसरी जीवन मुक्ति। तो हम आत्माओं की रिटर्न जर्नी अन्य आत्माओं से बिल्कुल अलग है। एक एक बात जो बाबा की है रिटर्न जर्नी को लेकर, ऐसे ही टच करती है, हिला देती है, सोच में डाल देती है कि मैं कर क्या रहा हूं। दोनों जगह की रिटर्न जर्नी है हमारी। तो जिस जगह जाना, उस जगह की तैयारी करनी पड़ती है। स्थूल में भी कहीं जाते तो वहां के अकॉर्डिंग अपना सामान पैक करते हैं। ठंडी जगह जाना है तो गर्म कपड़े रखो, गर्म जगह जाना है तो हल्के रखो। तो ये हम आत्माओं की वापसी की जर्नी है। बाबा की फ्राइडे की मुरली सारी रिटर्न जर्नी के संबंध से बातें बताई बाबा ने, कि ये औना रखना है, फिक्र रखना है, याद रखना है कि मुझे सतो प्रधान बनना है। अगर इस मुरली के अनुभव में ही हम स्थित हो जाएं तो ये सारा टॉपिक क्लियर। सोचो और हर बात को अनुभव में सोचो, सिर्फ सुनो मत, सुनना नहीं है। मैं आप सभी आत्माओं के साथ रिटर्न जर्नी करना चाहता। तो हम ये सब बाबा की बातें, मैंने रिसर्च करी तो बाबा की बातें मुरलियों से एक एक बात को हम स्मृति में लाते हैं, अनुभव में लाते हैं। तो बाबा ने कहा 111 से आए, कहां पहुंचे हो? 5000 वर्ष हुए, ये समय आया है। तो इस समय में ऐसी स्थिति बनाए कि जैसे आत्मा नीचे आई, उसी स्थिति को धारण कर हमें फिर जाना है, सोचना है। बाबा कहते हैं अपने आप को ही झांक कर अंदर देखना है, अपने को ढूंढ कर निकालना है
ये सारी पढ़ाई का सार यही है। इस पूरे संगम युग का अर्थ यही है कि अपने आप को झांक कर अंदर देखना है, अपने को ढूंढ कर निकालना है। अंदर हमारे क्या चलता रहता है। अगर अभी इसी घड़ी मुझे इस देह का त्याग करना हो तो क्या मेरी स्टेज है, क्या स्थिति में मैं वापस जा रहा हूं। क्योंकि जो मेरा पुरुषार्थ है वो उस वक्त तक ही है जब तक मैं देह में हूं, और जो पुरुषार्थ आज तक किया है बस वो ही साथ जाएगा। ये पुरुषार्थ यहां तक ही चल सकता है। अगर अभी इसी घड़ी मेरी देह का त्याग हो तो अब तक जो किया बस। तो इस स्थिति में जो आज मेरी स्थिति है, अभी मेरी स्थिति है, इस स्थिति में परम धाम में जो आत्माओं का झाड़ है, जो बाबा कहते हैं, उस झाड़ में कहां पर स्थान मिलेगा। अब ये झाड़ है हमारा जो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसमें मैं कहां पर मुझे स्थान मिलेगा। बाबा के समीप, देवी घर आना है, उसमें, या फिर थोड़ा दूर यहां, या बहुत दूर यहां, या बिल्कुल दूर यहां, कहां पर मुझे स्थान मिलेगा। क्योंकि आज तक जो मैंने किया वो ही साथ है। तो अभी जो हम स्थिति बनानी चाहते हैं, जो जगह चाहते हैं, उसको साथ लेकर जाना पड़ता है। वहां पे अलग से नहीं मिलेगा। अभी हमें साथ लेकर जाना है अपने स्थान को। अपनी पहचान से अपना स्थान हमें मिलता है। तो कभी पुरुषार्थ के लिए नहीं कह सकते कि ड्रामा ड्रामा हो तो कराएगा, या कल से करेंगे। कल कल करते कितना समय बीत गया। कल क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम, अगला सेकंड भी नहीं मालूम। तो बाबा कहते हैं यदि आपको ये संकल्प होगा कि मुझे क्या करना है, मुझे सतो प्रधान बन के अपनी जगह पहुंचना है। फ्राइडे की मुरली में बाबा ने कहा था, अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है। बस यही सोचना है कि मैं कैसे सतो प्रधान बनूं। तो मुझे सतो प्रधान बन के अपनी जगह पर पहुंचना है, मेरा स्थान। जब हम औरों तरफ ध्यान रखते तो ना शक्ति मिलती है और बुद्धि अलग भटकती है।
तो बाबा ने बताया कि मुझे क्या करना है, हम कहां तक पहुंचे हैं, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, क्योंकि वक्त तो चल रहा है। समय की पहचान, समय का संकेत, समय का महत्व, तो एक तो घड़ी है जो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ रही है, कि द्वापर से कलयुग आया, कलयुग से संगम, और संगम के बाद सतयुग आना ही है। तो ये घड़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरा, जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि आगे भी बढ़ रही है और वापस भी लौट रही है, मतलब तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो से सतो प्रधान पहुंचना है। रिटर्न जर्नी, देखो, रिटर्न जर्नी, आत्मा की खाद निकलती जानी है, रिटर्न। तो आज भी बाबा ने कहा कि तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो से सतो प्रधान पहुंचना है। अब थोड़े समय, इस थोड़े समय में 5000 वर्ष हमें लगे सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में। मेरी आत्मा जब आई इतनी पवित्र थी, सतो प्रधान थी। देह लेते 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 कर्म करते मैं यहां तक आई। लेकिन बाबा कहते इतना समय, आज बाबा ने कहा 100 वर्ष बहुत है। आज की मुरली में 100 वर्ष बहुत है, बाबा कहते। तो अब थोड़े समय बाबा की मदद से सतो प्रधान पहुंचना है। समय कम है लेकिन मदद बहुत है। तो बाबा ने बताए हैं कि सतो प्रधान क्या होता है, रजो प्रधान क्या होता है, गुण स्वभाव क्या होते हैं। इस बात को भी बुद्धि में रखना जरूरी है कि ये जो बाबा कहते हैं सतो बुद्धि, रजो बुद्धि, तमो बुद्धि, इसका अर्थ क्या है। तो बाबा कहते हैं कोई झगड़ा करता है, अवगुण देखता है, खामियां देखता है, ये रजो प्रधान स्थिति है। तमो प्रधान तो हम सबको पता ही है, पूरी विकारी जो हम थे, हर तरह का विकार, हर तरह का रस लेना है, चाहे वो लोभ है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो काम है, चाहे अहंकार है, चाहे मोह है, हर रस में डूबा तमो प्रधान। फिर तमो है जो है साधारण विकार, मोटे रूप में नहीं लेकिन साधारण विकारी। कर्म अभी भी विकारी है लेकिन साधारण में। और रजो प्रधान बाबा कहते हैं कि जो झगड़ा करता है, अवगुण देखता है, खामियां देखता है, ये रजो प्रधान स्थिति है। बीच की स्टेज तक ही पहुंचे हैं, अपने आप को चेक करना है। फिर रजो है और इसको
वर्ण से लिंक करो। तमो प्रधान, तमो शुद्र। बाबा ने कहा शुद्र बुद्धि, नीच बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, परसों की मुरली में था, वेडनेसडे। तुच्छ बुद्धि। और रजो प्रधान है वैश्य बुद्धि। ये वर्ण हमारे शुद्र वैश्य। वैश्य बुद्धि क्या होती है? लेन देन वाली, ट्रेडर बने होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई झगड़ा करते हैं, झगड़ा किससे होता है? लेन देन है। अवगुण देखते हैं, खामियां देखते हैं, ये रजो प्रधान स्थिति है, बीच की स्टेज। और सतो है, विकारी नहीं है, अर्थात विकर्म नहीं है, लेकिन माया से युक्त है। अब सतो प्रधान स्टेज जो बाबा कहते हैं, सतो प्रधान जो किसी के अवगुण नहीं देखता, कोई करता भी हो तो उसकी तरफ भावना चेंज नहीं होती, कोई संकल्प नहीं चलता, स्थिति नहीं बदलती, आप उनके गुणों को देखते रहते हैं। हंस बुद्धि बाबा ने कहा, होली हंस, कि आप उनके गुणों को ही देखो तो उनको सहयोग मिलेगा। तो इसको बाबा सतो प्रधान स्टेज कहते हैं, कि जिसमें किसी के अवगुण भी नहीं दिखे। आपकी भावना शुभ कामना सदा, सर्व सदा और सर्व के लिए। दातापन, कल का वरदान, विधातापन, वरदातावन। तो ये स्टेजेस बाबा ने कहा चेक करो कहाँ पहुंचे हो, सतो प्रधान से सतो रजो तमो कहाँ पहुंचे हो। तो रिटर्न जर्नी में क्या क्या तैयारियां करनी है, जहां जाना होता है क्या लेकर जाना है, उसका ध्यान। जैसे बाबा कहते, मंजिल बहुत भारी है, लेकिन बाबा ये भी कहते कि वर्षा है, जो बाबा से वर्षा मिलता है उससे आत्मा भरपूर हो जाती है। अब ये वर्षे को क्लियरिटी करना है। वर्षा सिर्फ ये नहीं है कि बाबा ने सतयुग में देवी देवता बनाया, नहीं, वो तो आपकी प्रारब्ध हुई है। वर्षा बाबा किसको कहते हैं? बाबा कहते हैं वर्षा वो है जिससे आत्मा भरपूर हो जाए। बाबा प्यार का सागर है तो प्यार का वर्षा लो, शांति का सागर है, शांति का वर्षा लेना है। कि जैसे बाबा शांत स्वरूप है, मुझे भी ये ही वर्षा बाबा से लेना है और शांत बनना है। स्नेह स्वरूप है, मुझे भी ये वर्षा बाबा से लेना है। जब वर्षे की बात आती है, गुणों को लेना है। वर्षा वर्षा कहते रहे, ये वर्षा जिससे आत्मा भरपूर हो जाए, मतलब कोई कमी नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं, कोई वीकनेस नहीं। तो बाबा ने आज भी पूछा, पूरा वर्षा लेना है, पूरा। आत्मा संपन्न, भरपूर, स्थिति अचल, अडोल, कोई बात में हिल नहीं सकते।
अगर अंदर से कमजोर, भरपूर नहीं, तो बातों में स्थिति नीचे ऊपर होती रहती है। तो जैसी सिचुएशन चेंज होती, हम भी चेंज होते। तो क्या वर्षा लिया, सोचना है कि क्या मैं बाबा से वर्षा ले भी रहा हूं कि नहीं ले रहा, या यूं ही बाबा से वर्षा तो वर्षे से भरपूर स्थिति से अचल अडोल, कोई बात में हिलने का मार्जिन ही नहीं। तो इस स्थिति में औरों के साथ व्यवहार कितना सुंदर होगा, स्नेह का होगा, प्रेम का व्यवहार। डोले मान नहीं होगा। ये है सतो प्रधान स्थिति कि संबंध संपर्क ऐसा हो जैसे सतयुग का साक्षात्कार। सतो प्रधान स्थिति, सतो प्रधान संबंध। मेरे संबंध सतो प्रधान कितने बने हैं। तो जब बाबा कहते हैं रजो प्रधान तक पहुंचे हो, रजो तक पहुंचे हो, सतो तक पहुंचे हो कि सतो प्रधान तक, सबसे भारी चेकिंग है संबंध संपर्क में कैसे हैं। तो ये हम आत्माओं की वापसी की जर्नी है। इसमें 3 बातों का ध्यान, हमें वापस जाने के लिए 3 बातों को स्मृति में ध्यान में रखना है। पहला, मैंने आत्मा निश्चय कितना किया है। दूसरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तभी पवित्र हो, मुक्ति धाम अपने स्थान पर पहुंचूंगी। तीसरा, दैवी गुण, जीवन मुक्ति के लिए। बाबा ने कल भी कहा, परसों भी कहा, आज भी कहा, केवल 9 लाख, केवल 9 लाख ही हैं जिनसे सतयुग आना है। तो दैवी गुण कितने धारण किए। और चौथा, कर्मों की जुत्तू कितने किए। तो 2 मंजिल जो है वो इन चारों के आधार से है। एक मंजिल परम धाम और दूसरी सतयुग। तो एक स्थिति ऐसे जिससे बाबा के समीप जाकर रहे, अभी समीप तो वहां भी। तो परम धाम में शिव बाबा के समीप जाकर रहे, पाप समान बनना है। अभी जितना शिव बाबा के समीप रहेंगे, परम धाम में उतना समीपता का स्थान मिलेगा। और समीप का अर्थ बाबा ने कहा समान। और दूसरा, सतयुग में ब्रह्मा बाबा के समीप रहेंगे,
देवी घराने में रहेंगे। और वो समीपता तब होगी जब हम ब्रह्मा बाप को फॉलो कर उनके साथ उनकी डायरेक्शन पर चले। तो वापस आत्माएं 3 तरीके से जाती हैं, बाबा ने बताया। एक है जो बाबा के एकदम साथ, हाथ में हाथ लिए, फर्स्ट क्लास जर्नी। सेकंड, जो बाबा के पीछे पीछे, जो साथ होंगे वो समीप के रथ न जा लेंगे। फिर है पीछे, वो हुई रिजर्व्ड क्लास। और तीसरा है मच्छरों सदृश्य। आज भी बाबा ने मच्छरों सदृश्य कहा। मच्छरों सदृश्य आत्माएं वापस जाएंगी, वो है जनरल कंपार्टमेंट। तो आपने अगर ट्रेन में यात्रा करी है तो फर्स्ट क्लास में भी करी है, रिजर्व्ड में भी और जनरल में भी, तीनों का अंतर। तो कैसे मुझे वापस जाना है, ये आधार मेरे इन 4 बातों में है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान कितना, दैवी गुण कितने, और कर्मों को कितना जद्दू किया। तो परम धाम जाना है। तो परम धाम जैसी जिस जगह जाना है वैसी स्थिति। तो परम धाम आज बाबा ने कहा, साइलेंस इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साइलेंस। तो मैं साइलेंस में कितना रहती हूं। अगर मैं परम धाम जाने की तैयारी कर रही हूं और परम धाम साइलेंस, डीप स्वीट साइलेंस की दुनिया है, तो मैं साइलेंस में कितना रहती हूं। दूसरा, पवित्र। परम धाम पवित्र आत्माओं की दुनिया है। अगर मैं, क्योंकि हम आत्माएं ही तैयारी कर रही हैं और आत्माएं तैयारी नहीं कर रही, वो है जनरल कंपार्टमेंट। वो नहीं कर रही क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। आज भी बाबा ने कहा, पता ही नहीं है कि बाप कौन है और आते क्यों है और करना क्या है। कोई परिचय ही नहीं है, तो वो इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो है। लेकिन आपको परिचय है। तो परम धाम में दूसरी चीज पवित्र। मेरी पवित्रता की तैयारी कैसी चल रही है। कल की मुरली में बाबा ने कितने उससे कहा था कि ये यात्रा आपकी पवित्रता की यात्रा है, निर्विकारियों की यात्रा है, क्योंकि परम धाम निर्विकारियों की दुनिया। तो मैं आत्मा निर्विकारी की तैयारी में किस परसेंटेज तक पहुंची हूं। निरसंकल्प दुनिया। अपने व्यर्थ संकल्पों को कितनी परसेंटेज में मैं कम कर रही हूं। वहां तो निरसंकल्प जाना है, अभी तो मैं व्यर्थ को ही कट कर रही हूं। कितना किया। और 5वां, बीज रूप परम धाम बिंदु स्वरूप स्थिति, अर्थात सार में रहना। मैं आत्मा सारा दिन सार में कितनी रही या विस्तार में ही चलती रही। ये करना है, वो करना है, इसने कहा, उसने कहा, ये काम, वो काम, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, विस्तार।
उसने ये क्यों कहा, मैंने क्यों नहीं कहा, ये कहा, ऐसा नहीं होता, वैसा होता है, विस्तार। तो मैं आत्मा सार की तैयारी में कितनी हूं। तो ये 5, अगर परम धाम जाना है तो ये 5 चीजों को, इनकी तैयारी करनी है। ये है तैयारी, मेरी रिटर्न जर्नी की तैयारी। ये मेरे साथ जाएगा। ये है मेरे कपड़े जो मुझे पैक करके लेकर जाने हैं। तो ये ध्यान रहना है। साइलेंस कितना पवित्र, कितनी निरसंकल्प, कितनी निर्विकारी, कितनी, और सार में कितनी रही। और दूसरा डेस्टिनेशन हमारा सतयुग, क्योंकि उसके बाद सतयुग के आदि समय में आना है। तो उसके लिए दैवी गुण, संस्कार कितने, सतयुग में समीप होना है तो चलन व्यवहार बाबा की तरह होना चाहिए। ऐसी समीपता जो माला के मन के बने। बाबा कहते मन के एक जैसे, एक साथ, एक तार में पिरोए जाते हैं। एक तार है बाबा की याद की। संडे की मुरली कैसी थी? एक का पाठ, एक व्रता, एक मत, एकता, एकांत प्रिय है वो, एक बल, एक भरोसा है वो। तो एक की तार में कितना हूं मैं। स्थूल में भी जब हम माला बनाते हैं तो एक जैसे फूल या एक जैसे मोती चुनते हैं और फिर उसको माला के धागों में डालते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते माला के मन के, जब तुम एक तार में तब पिरोए जाएं जब तुम एक जैसे। एक की याद। फिर बाबा ने कहा भक्ति वाली जो याद है वो पावन नहीं बना सकती। भक्ति वाली याद, हाँ, तो ये चेक करना है मेरी याद भक्ति वाली याद तो नहीं है। भक्ति वाली याद होती है कि बुद्धि बिखरी हुई है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, बाबा भी आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। यह है भक्ति वाली याद। तो ज्ञान की याद, बाबा कहते हैं कि ज्ञान में बुद्धि बंधी हुई है, जुड़ी हुई है, और कुछ मिक्स नहीं। अगर ऐसा योग है, कल बाबा ने कहा योग ही नहीं करते, योग कच्चा है। तो जिनसे जुड़ते, ऐसा योग, ऐसा जुड़ना है, क्योंकि जिनसे जुड़ते हैं वैसा बनने का संकल्प जरूर आता है। अगर हमारी बाबा से याद पक्की होगी, ज्ञान युक्त होगी, तो बाबा जैसे बनने का संकल्प 100% गारंटीड आएगा। लेकिन अगर हमारी याद मिक्सचैरिटी वाली है तो हम साधारण कर्म या विक्रम भी करते रहते हैं और बाबा की याद भी चलती रहती है। उधर गाने चल रहे हैं बाबा की याद के, लेकिन हम करे जा रहे हैं जो कर रहे हैं। तो नहीं,
बाबा रोज कहते हैं, आज भी कहा, परिवर्तन वाली याद है, याद से सतो प्रधान बनते हैं। ये कहा बाबा ने, कल भी कहा था, आज भी कहा कि याद से सतो प्रधान बनते हैं। इसका अर्थ क्या है? कि हमारे संकल्प चेंज हो जाते हैं तुरंत, ऐसी याद। हमारा निश्चय तुरंत दृढ़ हो जाता है, ऐसी याद। नशा सतो प्रधान बनना है, तो जितना धारण करते जाते उतना आत्मा उड़ती जाती है। बाबा ने कहा, याद में रहेंगे तो बुद्धि शुद्ध होती रहती है, खाद निकलती जाती है, तमो प्रधान से तमो रजो सतो, सतो प्रधान तक पहुंच जाते हैं। तो जितना धारण करते जाते उतना आत्मा उड़ती है। आत्मा का उड़ना स्थूल उड़ना नहीं, आत्मा का उड़ना अर्थात हल्का रहना है। भारीपन नहीं आता किसी भी तरह का, नेचुरल हल्कापन। तो रिटर्न जर्नी में फास्ट पहुंचना है, अर्थात स्थिति कहां तक पहुंची है, इसकी चेकिंग। तो रिटर्न जर्नी का जो टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा है। मेरी अभी संकल्प में इतनी बातें हैं और टाइम इतना हुआ है, तो एक और बात बताते हैं और फिर इसको पुनर्विराम लगाते हैं और अगले सैटरडे बाकी करेंगे। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चौथी बात कही थी कर्मों की, तो 3 प्रकार के हिसाब किताब होते हैं। इसको हमें गहराई से देखना है कि मैं क्या करता हूं। पहला हिसाब, पास्ट का हिसाब, कहां तक चुत्तू किया। दूसरा, हमने जमा कितना किया है, श्रेष्ठ कर्म का खाता कितना है। ये सब खाते अलग अलग हैं। हमें पता है पुण्य का खाता कितना जमा किया, तो जमा कितना किया है हमें पता है। सारा दिन में मैंने श्रेष्ठ कर्म कितने किए हैं, अपने अंदर झांक कर देखो तो सामने पता चलेगा मैंने कितने श्रेष्ठ कर्म किए हैं। या फिर पहला वाला चल रहा है जो है पास्ट का हिसाब किताब, चुत्तू चल रहा है। फिर तीसरा खाता जो बाबा ने बताया वो है कि ऐसा तो नहीं कि पास्ट का चुत्तू हुआ नहीं और ही जमा किए जा रहे हैं। अभी भी नेगेटिव विकर्म चल रहे हैं, छोटी मोटी गलती, अपनी कमियां, स्वभाव के कारण, कोई भी कारण। लेकिन मेरा चुत्तू तो क्या होना है, लेकिन और ही बढ़ रहा है। तो ये तीनों खातों को देखना है। पहला, चुत्तू कितना किया है। दूसरा, श्रेष्ठ कर्म मैंने दिन में किए कितने। और तीसरा, कहीं मैं ऐड तो नहीं कर रही या कर रहा। तो बाबा कहते, आज बाबा ने कहा सच्चा पोता मेल बाबा को दो। तो ये पोता मेल हम रोज चेक करें
कि इन तीनों खातों में मेरा क्या चल रहा है। मैं कहीं बढ़ा तो नहीं रहा अपने विकर्म का खाता। श्रेष्ठ कर्म मैं कितना कर रहा हूं, तो ये अटेंशन। तो रिटर्न जर्नी जो हमारी है, 2 जगहों की वापस जाना है, परम धाम भी जाना है, फिर 111 सतयुग में पहले नंबर पर आना है। बाबा बाकियों से तो सोचते ही नहीं कि त्रेता में अगर आखिर में आना है तो बाबा कहते हैं प्रजा तो यूं ही बनते, वो तो आप बन ही गए हो। प्रजा तो आप हो ही अभी। जैसे आज बाबा ने कहा बाप बनाया तो वर्षा तो मिल ही गया। तो वर्षा है बाबा का, स्वर्ग में आना तो वो तो हो ही गए। तो रिटर्न जर्नी मुझ आत्मा की जहां से आई वहां वापस तो चले। ये सारी बातों को अपने ध्यान में रख, अपने आप को स्मृति दिलाते रहते हैं कि मुझे वापस जाना है, लेकिन ऐसे ही नहीं जाना है, पूरी तैयारी से जाना है। तो चलें योग करते हैं बाबा के साथ अपनी रिटर्न जर्नी का। ओम शांति। तो एक बाबा की ड्रिल है, उससे शुरू करते हैं और फिर सीधा योग में। ओम शांति। याद करो अनादि स्वरूप में
जैसे आकाश में भी या कोई कोई सितारा विशेष चमकता है, ऐसे बाप के साथ साथ होने कारण चमकती हुई आत्मा याद आया अपना अनादि स्वरूप। सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अभी अभी एक सेकंड में उस अनादि स्वरूप में एक सेकंड के लिए स्थित हो जाओ। कितना नशा चढ़ता है। आगे बढ़ो। पूरे सृष्टि चक्र में सर्व प्राप्तियों का आधार संपूर्ण पवित्रता है।
इसकी स्मृति दिला रहे बाबा। बाबा बोल रहे, बच्चे आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदि अनादि काल से है। याद करो, अनादि काल में आप पवित्र आत्माएं आत्मा रूप में विशेष चमकते हुए सितारे, परम धाम में स्वयं को बिंदु स्वरूप में देख बाबा बोले, अनादि काल का चमकता हुआ सितारा बाबा के साथ साथ रहने वाले अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। अपनी पहचान से अपने स्थान पर बैठ
बाबा के साथ साथ रहने वाली आप विशेष आत्माएं हो। याद करो, बाबा बोले, क्या आप सब आत्माएं आ गई अनादि काल में? आप जैसा कोई और संपूर्ण पवित्र नहीं है। बाबा के साथ मैं आत्मा परम धाम में अनादि ज्योति स्वरूप में बाबा के साथ हूँ। अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप का अनुभव करें। सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न मैं भी बिंदु बाबा भी बिंदु टिक जाए इस संपूर्ण पवित्र सत स्वरूप में।
मेरा निज स्वरूप पवित्रता से भरपूर। अपने को परम धाम में सबसे तेज चमकता हुआ बिंदु महसूस करें। जितना बाबा के समीप उतना चमक। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, टच कर जाता है कैसे बाबा के साथ योग में